हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 11 एंड द चैप्टर नेम इज मेजरमेंट। तो इस चैप्टर में हम एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे, दैट इज मेजरमेंट। ओके, so before starting this chapter, as you can see, learning objectives are given. After completing this chapter, we should be able to know about the ways of measuring different types of materials. कुछ ऐसे तरीके जिसमें हम different type of material को measure कर सकते हैं, ठीक है, ये जानेंगे। Next thing, the need for standard units of measurement. और क्यों ज़रूरत है एक standard unit का measurement के लिए। Next thing, the different tools of measuring for different types of materials. different tools जो हम use करते हैं measure करने के लिए different type of materials को, ये हम जानेंगे। Next thing, the standard units of measurement. हम standard units of measurement के बारे में भी जानेंगे। Okay, now here comes the introductory questions first. What would happen if there were no tools to measure things? क्या होगा अगर कोई भी टूल्स नहीं होंगे चीज़ों को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि वो जो चीज़ है उसकी क्वांटिटी कितनी है, ओके, या फिर उसका जो वेट है वो कितना है, ओके। नाउ स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. We need to find out the exact quantities in our daily life. We need to know how much quantity of a thing is to be used, bought and sold in the market. हमें पहले फाइंड आउट करना होता है एक एग्जैक्ट क्वांटिटी किसी एक चीज़ की, ठीक है। और हमें सबसे पहले हमें जानना होता है कि कितना क्वांटिटी उस चीज़ का है, ठीक है, हाउ मच क्वांटिटी दैट थिंग कैरीज। और लाइक जो हम यूज़ कर रहे हैं या फिर हम खरीद रहे हैं, जब हम खरीदते हैं या फिर बेचते हैं मार्केट में, तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। वी ऑल्सो नीड टू मेजर साइजेस, हमें साइजेस भी मेजर करने होते हैं, ठीक है। वी मे नीड टू नो द लेंथ, weight, volume of the various things etc used by us. हमें जानना होता है किसके बारे में, लेंथ के बारे में उस चीज़ का, ठीक है, साइज का, एंड वेट जानना होता है, ठीक है, वॉल्यूम जानना होता है हर एक चीज़ के, ठीक है। In olden times, people relied on their body parts, stones, sticks and tiles for measurement. अब ओल्डन टाइम में जो लोग हैं वो किस पे डिपेंड करते थे, बॉडी पार्ट पे डिपेंड करते थे मेजरमेंट के लिए, स्टोन्स पे, स्टिक पे, टाइल्स पे वो डिपेंड करते थे। ओके, दिस वुड क्रिएट अ कंफ्यूजन एज द साइज ऑफ द बॉडी पार्ट्स वेराइज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इससे कंफ्यूजन होता था क्योंकि जो साइज होती है बॉडी पार्ट्स के अलग अलग होती है, ठीक है, वो वेरी करती है। जैसे कि कोई बच्चा है वो अगर हैंड स्पैन से एक पेंसिल को मेजर कर रहा है तो उसका अलग ही मेजरमेंट आएगा, या फिर टेबल को मेजर कर रहा है तो उसका अलग मेजरमेंट आएगा एज कम्पेयर टू द एडल्ट पर्सन। ओके, टू अवॉइड दिस एरर इन मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ फिक्स साइज आर यूज्ड। इस चीज को अवॉइड करने के लिए एक यूनिट यूज किया गया जिसका फिक्स साइज था, ठीक है। दीज आर नोन एज स्टैंडर्ड यूनिट्स, इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट्स बोलते हैं। दीज आर नोन एज स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, इन्हें हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं। द फिंगर्स, हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट स्ट्राइड एक्सेट्रा आर नोन एज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब जो फिंगर या फिर हैंड स्पैन जो हम करते हैं, क्यूबिट करते हैं, फुट स्पैन करते हैं, फिर फुट स्ट्राइड करते हैं हम, तो उनको हम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं। ओके, जबकि जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है उसमें एक फिक्स्ड होता है कि इसके अकॉर्डिंग ही हमें इसे मेजर करना है। नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ टूल्स इन मेजरमेंट। अब टूल्स का क्या रोल होता है मेजरमेंट में। टू बी एबल टू मेजर थिंग्स करेक्टली वी नीड टूल्स, विदाउट देम नो मेजरमेंट वुड बी पॉसिबल। We use different tools to measure quantities, solid and liquids. तो हमें अगर मेजर करना है अलग अलग चीज़ों को एकदम सही तरीके से, तो हम किसका यूज़ करते हैं, टूल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और बिना टूल्स के हम मेजरमेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसी वजह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स को यूज़ करते हैं एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, सॉलिड हो गया या लिक्विड हो गया या गैशियस फॉर्म हो गया। ओके, now student, here comes the next question. Look at the given picture and write which tool these people are using for measuring. आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है और लिखना है कि कौन सा टूल वो यूज कर रहे हैं इन चीजों को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क पार्ट स्टूडेंट, ओके, ये आपको खुद करना है, आपको फाइंड आउट करना है। Now the next topic in this one is measurement of weight. We purchase groceries
vegetables, fruits, etc. by finding out the weight of the amount we want purchase. ओके तो हम जो है ग्रोसरीज आइटम परचेज करते हैं, वेजिटेबल परचेज करते हैं, फ्रूट्स परचेज करते हैं, उनके वेट के अकॉर्डिंग ही फिर प्राइस को लगाया जाता है, ठीक है। तो हम उसी के वेट के अकॉर्डिंग ही उस अमाउंट को देते हैं फिर। ओके weight is usually measured in kilogram, that is kg, and gram, that is g. Heavy weight is measured in kilogram and light weight is measured in gram. अब जो वेट है वो यूजुअली कौन से स्टैंडर्ड यूनिट से मेजर होता है, किलोग्राम और ग्राम से। किलोग्राम के लिए हम केजी लिखते हैं, ग्राम के लिए हम जी लिखते हैं, ठीक है। अब जो वेट बहुत ज़्यादा हैवी होता है उसके लिए हम किलोग्राम यूज़ करते हैं, और जो कम हैवी होता है उसके लिए हम ग्राम यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको इसका एक फॉर्मूला, इसका एक रूल भी बता रखा है, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम कितने ग्राम को कैरी करता है, 1000 ग्राम को कैरी करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। ओके ये आपका मैथ्स में भी काम आता है। नाउ नेक्स्ट थिंग, वर्ड्स लाइक हैवी एंड लाइट आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग वेट्स। अब ये जो वर्ड्स है जैसे कि हैवी और लाइट जो है, ये वेट को कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एलिफेंट, उसका वेट काफी ज्यादा हैवी है, और एज कम्पेयर टू रैट, रैट का वेट तो काफी ज्यादा लाइट है, ठीक है। तो इन वर्ड्स को हम यूज करते हैं टू कंपेयर द वेट। द वेइंग मशीन्स, कॉमन बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आर सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर वेइंग। अब ऐसे ही कुछ इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि वेइंग मशीन्स, कॉमन बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इनको हम यूज करते हैं टू मेजर द वेट। ओके वेट जानने के लिए। ओके जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग आपको दे रखा है यहाँ पर। ओके नाउ नेक्स्ट थिंग इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ। वी नीड टू मेजर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ थिंग्स लाइक फील्ड्स, रूम्स, क्लोथ्स एंड टेबल्स एक्सेट्रा। हमें क्या चाहिए, हम मेजर करते हैं लेंथ को, ठीक है, किसी भी चीज़ की लेंथ एंड ब्रेथ को हम मेजर करते हैं, जैसे कि फील्ड का लेंथ ब्रेथ हो गया, रूम का हो गया, क्लोथ्स का, टेबल्स का, ठीक है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज द मीटर, और जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है जिसकी मदद से हम मेजर कर पाते हैं वो क्या है, मीटर है। ओके लॉन्ग डिस्टेंसेज लाइक डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस आर मोर देन 1000 मीटर आर मेजर्ड इन किलोमीटर, दैट इज km। ओके जो बहुत ही लंबा डिस्टेंस होता है, ठीक है, दो प्लेसेस का, और वो हम मोर देन, वो कितना होता है, मोर देन 1000 मीटर होता है, ठीक है, तो उसको हम मेजर करते हैं किलोमीटर में, km में। ओके शॉर्ट लेंथ विच आर लेस देन 1 मीटर आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, दैट इज cm। और जो बहुत ही छोटा लेंथ होता है, ठीक है, यानी कि जो कि 1 मीटर से लेस देन होता है, तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, दैट इज cm। ओके जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको फॉर्मूलाज भी दे रखे हैं। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर कैरी करता है 1000 मीटर, ओके, और 1 मीटर कैरी करता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो आपको ये याद रखना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द वर्ड्स लॉन्ग एंड शॉर्ट आर यूज फॉर कंपेयरिंग लेंथ्स। अब यहाँ पर जो वर्ड है लॉन्ग और शॉर्ट, वो लेंथ को कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बेडशीट है वो काफी ज्यादा लॉन्ग है एज कम्पेयर टू द हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ बहुत ज्यादा शॉर्ट है, ठीक है। तो इनको जो ये वर्ड्स है लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये हम लेंथ को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, जबकि हैवी और लाइट जो है वो वेट के लिए होता है। ओके मेजरिंग टेप्स, मीटर रॉड्स एंड रूलर्स आर सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर लेंथ। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि मेजरिंग टेप्स, मीटर रॉड्स, रूलर्स, इनको हम यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। ओके और यहाँ पर स्टूडेंट ई आएगा, ठीक है, एस एंड टी एंड एस के बीच में। अ रूलर कैन बी यूज फॉर मेजरिंग शॉर्ट लेंथ्स। रूलर का हम यूज करते हैं छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए। ओके जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, जैसे कि मेजरिंग टेप, जो ज्यादातर घर का एरिया जो है वो नापने के लिए हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज मीटर रॉड, ओके, एंड नेक्स्ट इज रूलर, जो कि कम शॉर्ट लेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड विच अ वेसल कैन होल्ड। कैपेसिटी वो क्वांटिटी है लिक्विड की जो वेसल होल्ड कर सकता है। जैसे कि आपको ग्लास दिया गया है और एक स्पून दिया गया है, ठीक है।
ग्लास में आपने पानी भर दिया, स्पून में भी आपने पानी को फिल कर दिया, ठीक है। अब ग्लास की क्वांटिटी उतनी ही होगी जितना वो पानी होल्ड कर सकता है, ठीक है, उतनी कैपेसिटी होगी जितना वो पानी होल्ड कर सकता है, और स्पून की भी कैपेसिटी उतनी होगी जितना वो पानी होल्ड कर सकता है, ठीक है। सो यू मस्ट हैव सीन बकेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। आपने देखा होगा बाल्टियां अलग अलग साइजेस की होती है, कुछ बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है, ठीक है। अ स्मॉल बकेट होल्ड्स लेस वाटर एज कम्पेयर टू अ लार्ज बकेट। एक छोटी जो बाल्टी होती है वो कम पानी को होल्ड कर पाती है एज कम्पेयर टू द लार्ज बकेट जिसमें ज्यादा पानी होता है, तो जितनी उनकी कैपेसिटी होगी उतना ही वो पानी होल्ड कर पाएंगे, ओके। वी से द स्मॉलर बकेट हैज लेस कैपेसिटी। जो छोटी बकेट है उसकी कम कैपेसिटी है, ओके। यहाँ पर भी आप देख सकते हो दीज आर द मेजरिंग सिलेंडर्स, ठीक है। आप देख सकते हो 100 मिलीलीटर, देन 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, तो उन्हीं की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है ये। ऐसे ही मेजरिंग कैन्स आपको दिए गए हैं, 200 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1 लीटर, दिस इज 50 मिलीलीटर एंड दिस इज 100 मिलीलीटर, ओके। So the commonly units used for measuring capacities are milliliters एंड लीटर्स। जो कॉमनली यूनिट है जो हम कैपेसिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिलीलीटर और लीटर्स, ओके। स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड्स आर मेजर्ड इन मिलीलीटर्स दैट इज ml एंड लार्ज अमाउंट इज मेजर्ड इन लीटर्स दैट इज l, ठीक है। जो छोटा अमाउंट होता है लिक्विड का उसको हम मिलीलीटर यानी कि ml में मेजर करते हैं, और जो बड़ा अमाउंट होता है उसको हम लीटर यानी कि l में मेजर करते हैं, ओके। The measuring cylinders and measuring cans are the instruments mostly used for measuring the capacity. जो measuring cylinders है, जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा measuring cylinders, और measuring cans जो है वो instruments है जो हम use करते हैं capacity को measure करने के लिए, okay. Now the next thing is measuring of time. The period between two events or activities is called time. जो period होता है दो events के बीच में, दो activities के बीच में, उसे हम time यानी कि समय बोलते हैं. In olden days, people use a sundial to find the time. Olden day में जो लोग हैं वो sundial को use करते थे time को निकालने के लिए, time को जानने के लिए, okay. As new discoveries have been made, we use a clock और वॉच टू द टाइम, ओके। जैसे जैसे नई डिस्कवरीज हुई तो उसमें हमने क्या क्या यूज करने लगे, हम क्या क्या यूज करने लगे थे, क्लॉक और वॉच, ओके। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, आपको दे रखा है फर्स्ट सनडायल जिसकी मदद से पहले लोग जानते थे कितना टाइम हुआ है, एंड दिस इज द प्रेजेंट क्लॉक, ठीक है, जिसकी मदद से हम जानते हैं प्रेजेंटली कि कितना टाइम हुआ है, ठीक है। आजकल तो अलग अलग टाइप की क्लॉक भी होती है, डिजिटल क्लॉक भी होती है, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यूनिट्स फॉर मेजरिंग द टाइम। अब कुछ ऐसे यूनिट्स है जिसमें हम टाइम को मेजर कर सकते हैं. यूनिट्स फॉर शॉर्टर पीरियड्स ऑफ टाइम आर सेकेंड्स एंड मिनट्स, while hours and days are bigger units of time and weeks, months and years are larger units. ओके, तो यहाँ पर अलग अलग में इसे डिवाइड कर रखा है अलग अलग पॉइंट्स में. जैसे कि जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है उसको हमें नापने के लिए, उसे मेजर करने के लिए हम सेकेंड्स का यूज करते हैं, मिनट्स का यूज करते हैं, जबकि जो आवर्स और डेज है वो बिगर यूनिट ऑफ टाइम कहलाए जाते हैं, और जो वीक्स, मंथ्स और ईयर्स है वो लार्जर यूनिट ऑफ टाइम कहलाए जाते हैं. ओके, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू 1 मिनट, यानी कि जो 1 मिनट है वो कैरी करता है 60 सेकेंड्स को. नेक्स्ट थिंग 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 आवर, यानी कि 1 आवर कैरी करता है 60 मिनट्स को. नेक्स्ट थिंग इज 24 आवर्स इक्वल्स टू 1 डे, यानी कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग इज 7 डेज इक्वल्स टू 1 वीक, यानी कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, यानी कि मंडे से लेकर संडे तक. देन 30 डेज इक्वल्स टू 1 मंथ, एक महीने में 30 डेज होते हैं, या फिर 31 डेज भी होते हैं, या और फरवरी ऐसा होता है जिसमें 28 और 29 डेज होते हैं. नेक्स्ट थिंग 12 मंथ्स इक्वल्स टू 1 ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, जनवरी टू दिसंबर. ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. अब टेम्परेचर का कैसे हम मेजर करते हैं ये जानते हैं. टेम्परेचर टेल्स अस अबाउट हाउ कोल्ड और हॉट एन ऑब्जेक्ट इज. टेम्परेचर हमें बताता है कि कितना गर्म या कितना ठंडा वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है. द टेम्परेचर ऑफ अ कप ऑफ हॉट टी इज मोर देन द टेम्परेचर ऑफ अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर. अब जो टेम्परेचर है एक हॉट टी, गर्म चाय का, वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू टेम्परेचर ऑफ अ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से, ठीक है. वी यूज अ थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर.
हम किसका यूज करते हैं, थर्मामीटर का यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. When we use a Celsius thermometer to measure temperature, the unit is called degree Celsius. That is this one. This is the symbol degree Celsius. When we use a Fahrenheit thermometer, the unit is called degree Fahrenheit. Okay? और इसका सिंबल आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, डिग्री एंड देन Fahrenheit. सो स्टूडेंट यहाँ पर बताया गया है कि जब हम सेल्सियस थर्मामीटर यूज करते हैं तो हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं कौन से यूनिट में, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, और इसको सिंबल फॉर्म में ऐसे लिखोगे. और जब हम यूज करते हैं फ़ारेनहाइट थर्मामीटर को, तब हम मेजर करते हैं, तब उसे हम बोलते हैं, जो यूनिट होता है उसे हम बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, जिसके लिए आप सिंबल कुछ ऐसा लिखोगे, डिग्री फ़ारेनहाइट. आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको थर्मामीटर का इमेज भी दे रखा है. ओके, दिस इज अ थर्मामीटर जो आपका बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, ठीक है, कि जब आप बीमार पड़ जाते हो तो आपका टेम्परेचर एकदम हाई होता है, ठीक है, तो ये चीज वो मेजर करता है. Now student, as we have read this chapter, let's move into the summing up point. First one, we need to find out the exact quantities in our daily lives. Next one, in olden times people relied their body parts, stones, sticks and tiles for measurement. Next one, weight is usually measured in kilograms and grams. Next one, the standard unit of length is meter. Next one is measuring taps, meter rods and rulers are some of the instruments to measure length. Next one, milliliter and liter units are commonly used for measuring liquids. Next one, the period between two events or activities are called time. And this is student 2, TWO2. Next one, temperature is measured in degree Celsius and degree Fahrenheit. I hope student that you understood this chapter. और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना, एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट करनी है. Now I will meet you in another class. Till then, students, take care. Bye bye.